यूं तो दुनिया भर में ढेर सारे खेलों का बोलबाला है, लेकिन सुमो पहलवानी की बात ही कुछ और है। जी हाँ, आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि रेसलिंग के लिए फिटनेस का होना बेहद जरूरी है, लेकिन वहीं पे सुमो पहलवानों में कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि सुमो पहलवानी करने के लिए मोटा व भारी भरकम शरीर का होना बेहद जरूरी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हालांकि इनका भारी भरकम शरीर व बड़े बड़े तोंद ही इन्हें सुमो पहलवान होने का पहचान देती है, जो कि दिखने में आम लोगों से काफी अलग व यूनिक लगते हैं। यूँ तो सुमो रेसलिंग जापान के राष्ट्रीय खेल भी मानी जाती है, जो कि सुमो रेसलिंग करने के लिए काफी मुश्किलों भरा ट्रेनिंग की सामना करना पड़ता है। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम आपको सुमो रेसलर से जुड़ी कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। रिचुअल इन द रिंग्स। दोस्तों, यूँ तो जापान में फाइट की परंपरा बहुत पुरानी है। माना जाता है कि यह लगभग 1500 साल वर्ष पुरानी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सुमो पहलवान अपने रीति रिवाज का सम्मान बड़े ही शिद्दत से करते हैं। जी हाँ, सुमो पहलवान फाइट से ठीक पहले अलग अलग किस्म के रीति रिवाज को अपनाते हैं। वे लड़ाई शुरू होने से पहले हवा में नमक उछालते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से अखाड़ा शुद्ध हो जाता है, जिसके बाद बुरी शक्तियाँ अखाड़े में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि इस परंपरा का जापान में खूब चलन है, लेकिन वहीं पे चीन और कोरिया जैसे देश इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। सुमो पहलवानों का शरीर विशालकाय होता है, इस लिहाज से उनके लिए रिंग के अंदर लड़ना आसान नहीं होता। आमतौर पे किसी भी सुमो रेसलर को मुकाबला जीतने के लिए उसके अंदर वजन, फुर्ती और ताकत का होना बेहद जरूरी है, ताकि वो किसी भी मुकाबले को आसानी से जीत सके। आपको बता दें कि सुमो रेसलर्स बनने के लिए काफी मुश्किलों भरा ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। अखाड़े में जमकर पसीना बहाना पड़ता है। उन्हें हर उस परीक्षण से गुजरना पड़ता है जिसकी मदद से वे अपने मोटे शरीर को चट्टान जैसा बना सके। हालांकि अब तक की सबसे वजनी सुमो पहलवान का वजन 326 किलोग्राम तक दर्ज किया गया है। मोटे, ताजे व भारी भरकम सुमो पहलवान को देखकर अक्सर बच्चे डर जाया करते हैं, लेकिन वहीं पे जापान में सुमो रेसलर्स को किसी भी स्टार से कम नहीं देखा जाता। लेकिन एक सुमो रेसलर्स बनने के लिए महज 6 साल की उम्र से ही खिलाड़ियों को खुद को इस खेल में सौंप देना पड़ता है, और 16 वर्ष की उम्र तक एक सुमो पहलवान पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। स्पेशल डाइट। दोस्तों, यूँ तो हम सभी को इन सुमो पहलवानों को देखकर यही लगता है कि ये पूरे दिन बस खाना ही खाते रहते होंगे, तभी तो ये रेसलर काफी मोटे व तगड़े होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मोटे, तगड़े व भारी भरकम दिखने वाले रेसलर्स एक दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाते हैं, और वे भी डाइट चार्ट शेड्यूल के हिसाब से। जानकारी के लिए बता दें कि ये रेसलर अपने मन मुताबिक कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं। उनके खान पान पे खास नजर रखी जाती है। हालांकि उन्हें एक निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में ही भोजन दिया जाता है, जिसमें 10,000 कैलोरी कंज्यूम करना होता है। आमतौर पे इन्हें खाने के लिए ज्यादातर मीट, डीप फ्राई फिश और राइस दिया जाता है, और बड़े बड़े भगोनों में बने हरी सब्जियों के सूप तो ये मिनटों में सफा चट कर जाते हैं। आपको बता दें कि एक साधारण आदमी यदि दिन में 5 बार संतुलित आहार लेता है तो भी वह 2000 कैलोरी ही कंज्यूम कर पाएगा। लेकिन वहीं पे ये सुमो पहलवान दिन के 2 बार ही डाइट लेने पर 10,000 कैलोरी कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है। हालांकि इनकी अधिक मात्रा में भोजन को पचाना काफी मुश्किल होता है। ज्यादा खाने की वजह से इन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्हें सोते समय ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोना पड़ता है। सुमो रेसलर्स एंड गर्ल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान की लड़कियां सुमो रेसलर्स को देखने के लिए पागल रहती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान में सुमो रेसलर्स को एक सेलिब्रिटी के तौर पे देखा जाता है, और यही वजह है कि जापान में सुमो रेसलर्स पे ये लड़कियां मर मिटती हैं। आमतौर पे यही देखने को मिलता है कि ज्यादातर लड़कियों को फिट व हैंडसम लड़के ही पसंद आते हैं, लेकिन जापान में तो कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। जी हाँ, जापान की लड़कियों को बड़े बड़े तुंद व भारी भरकम शरीर वाले ये रेसलर्स ही पसंद आते हैं, और यही वजह है कि जापान में ज्यादातर फीमेल प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट यही रेसलर्स ही करते हैं। तो दोस्तों, इन सुमो पहलवानों की पॉपुलरिटी के लिए तो एक लाइक बनता ही है। स्पेशल क्लोथ्स। सुमो पहलवानों के पहनावे के लिए भी एक खास किस्म का नियम होता है। आपको बता दें कि जब ये रेसलर्स आम लोगों के बीच जाते हैं तो उन्हें जापानी ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके। लेकिन वहीं पे ये जब अखाड़े में जाते हैं तो उन्हें एक खास किस्म के कपड़े पहनने होते हैं, जिन्हें मवासी कहा जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि मवासी एक ही कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसे इस तरीके से बांधा जाता है मानो इंडिया में जैसे धोती पहनते हैं। यूँ तो सीनियर सुमो पहलवानों को और जूनियर सुमो पहलवानों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है, और इसी हिसाब से इनको अलग अलग कामों की भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। दी हाईएस्ट रैंकिंग। यूँ तो सुमो रेसलिंग में हाईएस्ट रैंकिंग वाले खिलाड़ी को योकोजुना या ग्रैंड चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है।
जो कि इस उपाधि को पाने के लिए हर एक रेसलर्स को मात देना पड़ता है और उन सब से जीतना होता है। और वैसे तो सुमो रेसलिंग में रैंकिंग के लिए 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो कि पहला होता है लोअर डिवीजन, जिसमें ऐसे फाइटर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी कैरियर की शुरुआत की होती है, और दूसरा होता है नेशनल रैंकिंग। आपको बता दें कि नेशनल रैंकिंग में सारे दिग्गज रेसलर्स होते हैं जिनका आपस में मुकाबला होता है, जिसमें जो भी रेसलर्स हारता है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो खिलाड़ी हर एक को मात देते हुए ग्रैंड चैंपियन बनता है, उसे लोगों का केवल प्यार ही नहीं, इन्हें कई तरह के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें 2 मिलियन से भी ज्यादा रकम दिया जाता है। हैवीएस्ट सुमो रेसलर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे हैवीएस्ट सुमो रेसलर्स कौन हैं और उनका वजन क्या है? दोस्तों, यूँ तो हैवीएस्ट सुमो रेसलर्स का नाम सिकोना यामामोतो यामा है, जिन्हें दुनिया यामा के नाम से भी जानती है, जिनका जन्म 8 मई 1984 में जापान के एक साइतामा शहर में हुआ है। बताते चले कि इनका वजन करीब 256 किलोग्राम है, जो कि दुनिया के सबसे वजनी सुमो रेसलर्स माने जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि ये जापान के सबसे भारी भरकम लोगों में से एक माने जाते हैं। यूँ तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 2003 में की थी और ये महज 2011 आते आते सुमो रेसलिंग से संन्यास ले लिया। आपको बता दें कि 2009 में ये सुमो चैंपियन भी रह चुके हैं। ड्राइविंग वैन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सुमो रेसलर्स के लिए कार चलाना अलाउ नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सुमो पहलवानों के लिए कार चलाना अलाउ नहीं होता, क्योंकि कुछ सालों पहले मंगोलियन सुमो पहलवान क्योकुथेन्नो की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। तभी से इन सुमो रेसलर्स के लिए कार ड्राइविंग पे बैन लगा दिया गया। ये बात सुनने में आपको अजीब तो लगा ही होगा, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो खैर, हमें दीजिए इजाजत। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।